नजर लगातार ईरान ने पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक की है और ये एयर स्ट्राइक पाकिस्तान के बलोचिस्तान में आतंकी संगठन जैश अल अदल पर हुए हैं। हालांकि ईरान ने कुछ ही देर बाद उस जानकारी को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हटा लिया। बता दें आपको कि जैश अल अदल का मतलब होता है न्याय की सेना और यह आतंकी संगठन बड़े पैमाने पर पाकिस्तान में सीमा पार संचालित होता है। इस संगठन पर ईरान की सीमा के भीतर बमबारी करने और सीमा पुलिस के अपहरण करने के भी आरोप लग चुके हैं। तो ईरान की सेना ने इस पोस्ट की जानकारी दी, फिर उसको हटाया। बाद में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से उस पोस्ट को हटा दिया गया। ईरान ने पाकिस्तान पर जो एयर स्ट्राइक की उसमें बलोचिस्तान के इलाके में ये एयर स्ट्राइक की बड़ी जानकारी आतंकी संगठन है जैश अल अदल, उस पर कार्रवाई की बात और इसको पोस्ट किया गया। इस जानकारी को ईरान ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से, उसके बाद में इस पोस्ट को हटा दिया गया। हालांकि इसके बाद पाकिस्तान की तरफ से प्रतिक्रियाओं का दौर भी शुरू हुआ, लेकिन अब ईरान संयम बरत रहा है। ईरान ने पहले सोशल मीडिया के जरिए ये जानकारी दी, लेकिन उसके बाद इस जानकारी को हटा लिया गया। हालांकि क्या कोई आधिकारिक बयान सामने आता है ईरान की तरफ से इस एयर स्ट्राइक को लेकर, इस पर हमारी नजर रहेगी। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो इस एयर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान ने बड़े दावे किए हैं। पाकिस्तान का कहना है कि जो एयर स्ट्राइक हुई है उसमें बच्चों की मौत हुई है। 2 बच्चों की मौत का दावा पाकिस्तान ने किया है, साथ ही कुछ घायल हुए हैं जिसमें महिलाएं भी शामिल हैं। और इसके बाद पाकिस्तान ने यह भी कहा है कि जो ईरान ने किया है उसका अंजाम ईरान को भुगतना होगा। यह अस्वीकार है इस तरह की घटना, यह पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय की तरफ से कहा गया है। तो पाकिस्तान की जो संप्रभुता है उसका उल्लंघन पूरी तरह से स्वीकार्य है। 2 बड़ी तस्वीरें आपके सामने, बलोचिस्तान में एयर स्ट्राइक और ईरान का हमला, ये आधी रात में हुआ है। पाकिस्तान पर ईरान के अटैक की बड़ी जानकारी, दाओस में इस बीच मुलाकात हो रही होती है और बलोचिस्तान में स्ट्राइक हो रही होती है। तो 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और यही वजह है कि तमाम सवाल भी अब उठ रहे हैं। तो एक तरफ जहां दावोस पे मुलाकात हो रही है, लेकिन दूसरी तरफ एयर स्ट्राइक हो रही होती है। ये तस्वीरें भी सामने आई हैं। तो पाकिस्तान की ईरान को धमकी, हमले के गंभीर परिणाम होंगे, ये पाकिस्तान की तरफ से कहा जा रहा है। ईरान ने पाकिस्तान में स्ट्राइक की। रात के 2 बजे आतंकी ठिकानों पर बम गिराए गए। हमले के गंभीर परिणाम होंगे, कहना पाकिस्तान का। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने अपने एक बयान में साफ कहा, पाकिस्तान की संप्रभुता का उल्लंघन पूरी तरह से अस्वीकार्य है और इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। तो देखिए, आतंकवादी गतिविधियों और आतंकवादी संगठनों को पनाह देने के मामले में पिटे पाकिस्तान की ईरान को एक बार फिर धमकी, और ये कहा गया है पाकिस्तान की तरफ से कि इसका अंजाम भुगतना होगा। लेकिन आतंकवाद के मुद्दे पर एक बार फिर पाकिस्तान की जो पोल है वो खुलती हुई नजर आ रही है। और इस खबर पर बात करेंगे, हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल जुड़ चुका है। आरती टिक्कू वरिष्ठ पत्रकार है, वेरी गुड मॉर्निंग आरती। साथ ही साथ रिटायर्ड मेजर जनरल अश्विनी सिवाच, रक्षा विशेषज्ञ हैं, वेरी गुड मॉर्निंग सर। और हमारे साथ के किसना साहब जो कि रक्षा विशेषज्ञ हैं, बहुत जल्द जुड़ेंगे, उनको भी मैं नमस्कार करना चाहूंगी। लेकिन आरती टिक्कू, जो मौजूदा माहौल है इस वक्त, जो इजराइल हमास का संघर्ष चल रहा है, उसमें इस अटैक को, इस एयर स्ट्राइक को आप कैसे देखते हैं, तब जबकि मिडिल ईस्ट में तनाव का माहौल लगातार पनपा हुआ है? ऐसे में पूरा घटनाक्रम आप कैसे विश्लेषण करती हैं? देखिए, पूरी दुनिया इस वक्त एक बहुत ही टर्निंग पॉइंट पे है और जिस तरह से हमने देखा कि यूक्रेन रशिया वॉर से लगातार हम देख रहे हैं कि पूरी दुनिया में कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता जा रहा है, वायलेंस बढ़ता जा रहा है। एक टिपिंग पॉइंट है, एक वर्ल्ड ऑर्डर, जो पुराना वर्ल्ड ऑर्डर था वो डिसमेंटल हो रहा है और एक नया वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ हम जा रहे हैं। एक मल्टीपोलर वर्ल्ड जिसकी बहुत लोगों ने कल्पना नहीं की थी कि ऐसा होगा। अमेरिका बहुत पावरफुल, एक सुपर पावर जो हमने वर्ल्ड वॉर के बाद देखा, वो हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे है वो डिक्लाइन हो रहा है, वो पावर जो है कमजोर हो रहा है। इसलिए कॉन्फ्लिक्ट्स जो है मिडिल ईस्ट में बढ़ेंगे। ऑब्वियसली यूक्रेन रशिया अभी भी जारी है, हमने हमास और इजराइल का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो अभी भी जारी है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है इसमें आज जो स्ट्राइक किया है ईरान ने पाकिस्तान की टेरिटरी के अंदर, वो ये दिखाता है कि पाकिस्तान, जो कि मैं हमेशा से कहती आ रही हूँ, एक मर्सनरी आर्मी की एक स्टेट है। पाकिस्तान आर्मी ने हमेशा अपने आप को बेचा है, कभी अमेरिकियों को बेचते हैं, कभी चाइनीज को बेचते हैं, कभी किसी और को। तो वो हमेशा उन्होंने अपनी टेरिटरी का जो इस्तेमाल करने दिया है आतंक के लिए, और वो आतंकी ग्रुप
वो कश्मीर के लिए खड़े किए हो उन्होंने, वो पाकिस्तान पंजाब जो खालिस्तान का जो हमने आतंक देखा उसके लिए किए हो, अफगानिस्तान में उन्होंने तालिबान खड़ा किया, और आज की डेट में ईरान भी जो है वो क्लियरली कह रहा है कि पाकिस्तान एक टेरर स्टेट है, क्योंकि जैश अल अदल जो है उनके खिलाफ ये लगाया गया है, इल्जाम लगाया गया है कि जो पिछले महीने दिसंबर में कोई 11 आरती जी, आप अपनी बात पूरी करिएगा, माफ कीजिएगा, मैं आपको बीच में रोकना चाहूंगी। देखिए, कुछ टाइम पहले ही भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की मुलाकात हुई है। तो क्या मायने हैं इसके? तेहरान में ये मुलाकात हुई है, बेहद महत्वपूर्ण मुलाकात। 15 जनवरी को ही मुलाकात होती है और मुलाकात के बाद हमला हुआ, तो उसके क्या कुछ मायने हैं ये हम जानने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। तो 16 जनवरी को ईरान ने एयर स्ट्राइक की, पाकिस्तान के बलूचिस्तान में एयर स्ट्राइक की गई है, ये बड़ी तस्वीर, और उसके तुरंत बाद ये एयर स्ट्राइक के मायने क्या है। हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल लगातार है, जानकारी मिल रही है। हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रणय उपाध्याय भी जुड़ चुके हैं। प्रणय उपाध्याय, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। प्रणय, इस मुलाकात के बाद इस एयर स्ट्राइक के क्या मायने निकलकर सामने आते हैं, मैं चाहूंगी आप विस्तार से समझाएं। प्रणय। गुड मॉर्निंग निधि। और अगर आप देखें, ये जो कार्रवाई हुई है ये बताती है कि किस तरीके से ईरान परेशान है पाकिस्तान के अंदर जो पनाह लेके बैठे आतंकी संगठन है। आपको समझना होगा कि ये टेरिटरी कौन सी है। ये ईरान का सिस्तान प्रोविंस और पाकिस्तान का बलूचिस्तान प्रोविंस है, और इस पूरे इलाके के अंदर ईरान लगातार ये आरोप लगाता रहा है। 2005 के अंदर तत्कालीन जो ईरान के राष्ट्रपति थे अहमदीनेजाद, उनके ऊपर हमला हुआ था और उसमें इसी संगठन जैश अल अदल का नाम सामने आया था। और उसके बाद से ईरान लगातार ये कहता रहा है कि पाकिस्तान इस आतंकी संगठन को पनाह देता रहा है और उसके खिलाफ जो कार्रवाई की अपेक्षा है वो नहीं पूरी हुई है। इस मामले को लेकर आपको अप्रैल 2019 का वो बयान भी मैं याद दिलाना चाहूंगा, जिसमें ईरान में पहुंचे पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री इमरान खान ने खुद इस बात को स्वीकार किया था कि पाकिस्तान के अंदर ऐसे कई आतंकी संगठन मौजूद हैं जो कि ईरान के खिलाफ आतंकी घटनाओं को अंजाम देते रहते हैं और इसको लेकर मिलकर काम करने की जरूरत है। लेकिन वो काम नहीं हुआ, और यही वजह है कि आज ईरान को इस तरीके की कार्रवाई को अंजाम देना पड़ा। ईरान ने जो है जैश अल अदल के 2 बेसिस जो हैं उनको टारगेट किया है, मिसाइल से ये हमले किए गए हैं। और उसके बाद से केच कुरुम का जो बॉर्डर है, खासतौर पर जो पिशिन का जो इलाका है, जो कि ईरान और पाकिस्तान के बीच का बॉर्डर का इलाका है, वहां इस समय टेंशन हाई बताए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि ईरान और पाकिस्तान का जो हाईवे है, फिलहाल वहां पर आवाजाही रोकी गई है। और ये जो तमाम टेंशन हैं ये इसलिए हाई हैं क्योंकि इन दोनों देशों के बीच में बातचीत के कई चैनल्स खुले थे। अगस्त के अंदर पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ हैं जनरल आसिम मुनीर, वो ईरान गए थे। और इन तमाम बातचीत, इन तमाम कोऑर्डिनेशन के बावजूद अगर ये फ्रस्ट्रेशन ईरान को लगता है कि आतंकी संगठनों के खिलाफ पाकिस्तान ने वो कार्रवाई नहीं की है, वो डिलीवर नहीं किया है जो उसे करना चाहिए, तो आप समझ सकते हैं कि ये फ्रस्ट्रेशन वैसा ही है जैसा भारत का रहा है या अफगानिस्तान का रहा है। पाकिस्तान के कई पड़ोसियों की शिकायत रही है कि पाकिस्तान आतंकियों को पनाह देता है और एक डिप्लोमेसी के टूल या एक टेक्टिकल टूल की तरह इस्तेमाल करता है। बिल्कुल ठीक। प्रणय, आप हमारे साथ बने रहिएगा। विशाल पांडे भी हमारे साथ जुड़ गए, उनका मैं रुख करूंगी, लेकिन उसके पहले अश्विनी श्रीवास्तव, मेरा आपसे सवाल ये है कि एक तरफ तो दोस्ती दिखती है ईरान और पाकिस्तान की, एक तरफ साथ साथ प्रोजेक्ट्स भी करते हैं, दूसरी तरफ उनकी दुश्मनी हो जाती है। अगर हम कल की बात करें तो एयर स्ट्राइक हो गई, इसके क्या कुछ मायने हैं सर? हाँ देखो, ये सच्चाई है कि पाकिस्तान और ईरान के रिलेशन में बहुत खटास आ रही है, और पहले भी पाकिस्तान को ईरान वार्निंग देता रहा है। जिस प्रकार से जो सुन्नी मिलिटेंट ग्रुप हैं जो कि अफगानिस्तान के बॉर्डर और फिर ये ईरान और पाकिस्तान के बॉर्डर में ऑपरेट कर रहे हैं, सच्चाई यह है कि आज पाकिस्तान का असली चेहरा बिल्कुल आउट हो गया है। पहले भी भारत कहता रहा है कि यहाँ पर ये आतंकवाद का गढ़ है, लश्कर तोबा जैसे मोहम्मद आतंकवादी वो भारत में भेजता है, और जो सुन्नी मिलिटेंट जैसे अल अदाल जिसको आर्मी ऑफ जस्टिस बोलते हैं, ये पहले भी ऑपरेट करती रही है बॉर्डर इलाके में, बलूचिस्तान से ईरान पे हमला करती है। मगर सच्चाई यह है कि अब जो ईरान ने इनके ऊपर स्ट्राइक की है वो ये दिखलाता है कि कहीं ना कहीं रिलेशन जो ईरान और पाकिस्तान है उसके अंदर खटास बहुत आ गया है। और जिस प्रकार से ईरान अब बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो रहा है, अगर आप देखें पहले भी उसने इराक और सीरिया में भी हमले किए हैं। इराक में बेसिकली कुर्दिश इलाके में जहां पर उसने मोसाद का एक हेडक्वार्टर एलिजली डिस्ट्रॉय किया, इसी प्रकार जो सीरिया के अंदर उन्होंने ISS का किया है। तो मुझे लगता है कि अब जो स्थिति ऐसी नाजुक हो रही है कि ये लड़ाई जो इजराइल हमास की है ये कहीं एक रीजनल वॉर तो नहीं ले लेगी, क्योंकि ईरान और पाकिस्तान के अंदर अगर ये लड़ाई अभी ये मिसअंडरस्टैंडिंग या असलियत है, ये तो सच्चाई है कि ईरान बार बार बोल रहा है
पाकिस्तान को ये जो सुन्नी मिलिटेंट ग्रुप हैं, ये जो बॉर्डर से ऑपरेट कर रहे हैं बलूचिस्तान से, ये पहले भी बहुत सक्रिय थे। मगर ये सच्चाई है, पाकिस्तान कोई मानता नहीं है। पाकिस्तान हरदम डिनायल मोड पर रहा है, उसने कभी ये नहीं स्वीकार किया। हम लौटेंगे आपके पास। हमारे साथ और भी खास मेहमान है, हमारे दो सहयोगी हमारे साथ है। विशाल पांडे जुड़ गए। विशाल पांडे, वेरी गुड मॉर्निंग विशाल। देखिए, पाकिस्तान का साफ तौर पर दो टूक कहना है, बौखलाहट लाजमी है एक तरफ, लेकिन पाकिस्तान कह रहा है कि हमारे हवाई क्षेत्र में अकारण प्रवेश जो है वो नाकाबिले बर्दाश्त है, साथ ही साथ हमारी संप्रभुता पर जो चोट है वो अस्वीकार्य है। हम गंभीर परिणाम यहां पर लाकर दिखाएंगे। उसका दूरगामी असर क्या होगा अंतर्राष्ट्रीय मंच पर? विशाल, देखिए बिल्कुल यहाँ पर पाकिस्तान का जो असल चेहरा है, बार बार अलग अलग देश उसको उजागर करते रहे और पाकिस्तान को पहले अपने घर में झांकना चाहिए कि आखिरकार वो आतंकियों को क्यों पालता है। क्योंकि जब वो आतंकवाद को पालता है, आतंकियों को पालता है, आतंकी संगठनों को पनाह देता है, तो भारत जैसे देश वहाँ पर सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं, एयर स्ट्राइक करते हैं। और फिर अब देखिए ईरान भी यहाँ पर एयर स्ट्राइक कर रहा है और साथ ही जो आतंकी संगठन है बलूचिस्तान प्रांत में जो सक्रिय हैं, उन जगहों पर ईरान ने ये हमला किया है। और पाकिस्तान यहाँ पर जरूर अपना बयान जारी कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान यह जानता है कि इसके आगे कुछ भी करने की उसकी हैसियत नहीं बची है। और ईरान ने भी पाकिस्तान को एक तरह से आईना दिखा दिया है कि आतंकवाद को पालने वाला पाकिस्तान सुधर जाए। और बार बार अंतर्राष्ट्रीय मंच से तमाम देश इस मुद्दे को उठाते रहे हैं कि किसी भी देश को आतंकवाद को पनाह नहीं देना चाहिए। खासतौर पर भारत लगातार पाकिस्तान के ऊपर यह आरोप भी लगाता रहा है, सबूत भी देता रहा है तमाम बड़े मंचों पर कि पाकिस्तान कैसे आतंकी संगठनों को पालता है, कैसे उनके आतंकवादियों को सुरक्षित पनाह देता है। विशाल, ऐसा लगता है कि ये जो एयर स्ट्राइक है ये पूरी दुनिया में एक संदेश भी है। हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ के सिन्हा भी जुड़े हुए हैं। सर, मेरा सवाल आपसे ये है कि एयर स्ट्राइक करके वाकई ईरान ने पूरी दुनिया के सामने एक संदेश भी दे दिया। इसके मायने हम यही निकालेंगे कि पाकिस्तान अगर ऐसे ही आतंकी संगठनों को पनाह देता रहेगा तो चाहे कितना पुराना कोई भी दोस्त हो, वो चेतावनी देने के बाद एक्शन ले लेगा। ईरान ने ये कर दिया है। जी जय, देखिए इस वक्त को समझ में ये हुआ है क्या उसको समझने के बहुत। देखिए सिया सुन्नी लिस्ट के अंदर में ये कासिम सुलेमानी के चौथे बरसी के अंदर में जिस तरह से जो सुन्नी संगठन जिसमें वो IS इस्लामिक स्टेट की बात करते हैं, उसको डायरेक्टली उन्होंने कहा कि उन्होंने किया है। उसके बाद वो जितना भी सिया सुन्नी की जो डिवाइड है मिलिटेंट ग्रुप की, वो बढ़ गई है। और देखिए क्यों किया। एक दिन पहले वो करता है बलूचिस्तान में और वो करता है सीरिया में, इराक के इलाके में और सीरिया में, और उसके बाद वो नेक्स्ट डे करता है। उस संदर्भ में इसको देखने की जरूरत है। अभी कुछ पहले खबर आई थी और ये हमारे इंडियन मीडिया में भी नहीं आया, उनको बहुत ज्यादा नहीं उठा। देखिए चाबहार के अंदर में बहुत बड़ा स्ट्राइक हुआ था एक करीब 15 दिन पहले, और उसमें कहीं ना कहीं वो जैश अल अदल का भी हाथ मानते हैं। उसके बाद जो सिस्तान रीजन है जो कि 1000 किलोमीटर है बलूचिस्तान से लगा हुआ, तो ये एक क्लियर कट मैसेजिंग है कि वेस्ट एशिया के अंदर में एस्केलेशन हो रहा है। देखिए ईरान इस समय, जबकि वो ईरान की भी अपनी चिंताएं हैं पूरे, यदि आप वेस्ट एशिया के अंदर में देखिए जिस तरह से चीजें उसके हाथ से निकल रही हैं, उस समय पाकिस्तान के ऊपर में करना अनप्रोवोक्ड फायरिंग और ये कहना कि वो एक मैसेजिंग एब्सोल्युटली क्लियर कट मैसेज है। देखिए पाकिस्तान एक न्यूक्लियर स्टेट है, ईरान अभी भी न्यूक्लियर नहीं डिक्लेयर्ड है, मगर उसके ऊपर में इस तरह से स्ट्राइक करना कोई ऐसी बहुत बड़ी उसकी जरूरत नहीं थी, मगर एक क्लियर कट मैसेजिंग है कि ये इलाका हीटअप हो रहा है और इसके पीछे हमें स्ट्रैटेजिकली देखना पड़ेगा कि क्यों किया। यह नहीं कि पाकिस्तान को उन्होंने चेतावनी दे दी। 2 दिन पहले हमारे फॉरेन मिनिस्टर साहब थे ईरान में, इसके पहले भी पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ हैं वो भी गए थे ईरान के अंदर में। ईरान आज ये चाहता है कि जो उसकी मिलिटेंसी की जो पावर है, खास करके जो हूती हैं या हिजबुल्लाह है, तो उसके अंदर में जो चैलेंज हुआ है उसके ऊपर, और ये कराने की जिम्मेवारी शायद बोलते हैं शायद अमेरिका है, जो इस्लामिक स्टेट की बात होती है, क्योंकि वहां पर 90 लोग मारे गए हैं। तो इसके लिए IRGC जो है, और ये चीज को हमें समझना पड़ेगा कि क्यों कर रहा है, क्योंकि ऑल ऑफ सडन ईरान सब वो ये चाहता है कि पूरे मिडिल ईस्ट के अंदर में जिस तरह से चीजें आई हैं और उसने चैलेंज किया है पूरे विश्व को, और उसके अंदर में सपोर्ट है उसको, क्लियरिटी के साथ चाइना का सपोर्ट है, उसको सपोर्ट है रशिया का सपोर्ट है, इसलिए उसको एस्केलेट कर रहा है। यदि आप इस
इलाके को पूरी तरह समझती हैं या देखती हैं तो आप देखिए पर्शियन गल्फ के इलाके में आता है। इसके अलावा जो हम जाते हैं बल अल मंडाब की ओर और अभी इसके अलावा सूडान से भी चीजें हीटअप हुई हैं। तो ये एक बड़ा है और इसको उस एंगल से हमें देखना पड़ेगा। ये नहीं कि उसने पाकिस्तान के ऊपर में ये कर दिया और पाकिस्तान के ये एक मिसाइल एंड ड्रोन अटैक्स है। ये मिसाइल और उसके ऊपर में ईरान अब्सोल्युटली सक्षम हो चुका है। तो ये चीजें बहुत ज्यादा होंगी। इसके पहले भी आपने देखा होगा अरेबियन सी के ऊपर में इवन इंडियन शिप्स के ऊपर में कुछ आया था और अमेरिका ने कहा था कि ये ईरान ने किया अगेंस्ट इंडिया, तो उसकी वो बातचीत रह गई। हमारे 2 शिपों के ऊपर में हमारे वाटर में हमारे जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन से मात्र 20 नॉटिकल माइल के ऊपर में हुआ। सिन्हा जी, हम लौटेंगे आपके साथ ही साथ खास मेहमानों का पूरा पैनल बना हमारे साथ, हमारे 2 सहयोगी भी जुड़े हुए हैं। इस बीच पहले ईरान ने इराक में इजरायली जासूसी एजेंसी मोसाद के ठिकानों पर अटैक किया और अब पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की 2 बड़ी तस्वीरें आपके सामने। बिल्कुल, जैसा कि के सिन्हा साहब भी बता रहे थे कि ये जो खबर है वो इराक से पहले निकलकर सामने आती है, जहां पर इराक में मोसाद पर एजेंसी पर हमला किया जाता है और अब पाकिस्तान आतंकी अड्डों पर, जो पाकिस्तान के बलूचिस्तान में आतंकी अड्डे हैं, वहां पर स्ट्राइक की गई है ईरान की तरफ से। और इस खबर पर बात करेंगे, प्रणय उपाध्याय हमारे साथ। प्रणय, पहले इराक में मोसाद पर अटैक और अब पाकिस्तान के अड्डों पर जिस तरीके से स्ट्राइक की गई है, बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन है। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से जनरल सिन्हा, जनरल सिवाच कह रहे हैं, इस पूरे मामले को एक कंटेक्स्ट में समझने की जरूरत है। ईरान के ऊपर पिछले कुछ दिनों के अंदर जो टेरर अटैक हुए हैं, चाहे जनरल कासिम सुलेमानी की कब्र के ऊपर या उनके जो मुसलियम के ऊपर अटैक हुआ जिसमें 90 लोग मारे गए, इसके अलावा दिसंबर के अंदर जो करमन का इलाका है, सिस्तान का जो इलाका है, जहां पर पुलिस स्टेशन के ऊपर जो पुलिस हेडक्वार्टर है वहां हमला हुआ था। और इस हमले के पीछे जैश अल अदल की भूमिका को पाकिस्तान ने कहा था या ईरान की तरफ से कहा गया था और उसने पाकिस्तान से कहा था कि वो उस पर कार्रवाई करे। चूंकि कार्रवाई नहीं हुई है, इसलिए इन तीनों जगहों के ऊपर, चाहे सीरिया के अटैक हो, चाहे जिस तरीके से पाकिस्तान ने के इलाके के अंदर ईरान की तरफ से कार्रवाई की गई है, ईरान की तरफ से एक तो ये फायर बैक करने का जो एफर्ट है, ये बताने की कोशिश है कि ईरान पलटवार कर सकता है और वो अपनी हिफाजत के लिए इन जगहों पर जहां से उसके खिलाफ अटैक लॉन्च हो रहे हैं उनको वो नष्ट कर सकता है। पहली चीज ये दिखाने की कोशिश है। दूसरी चीज ये दिखाने की कोशिश है कि ये जैश अल अदल जिसके खिलाफ पाकिस्तान से कार्रवाई की वो अपेक्षा करता रहा है, चूंकि वो कार्रवाई नहीं हुई है, इसलिए ईरान अब अपने तई अपनी सुरक्षा के लिए उस पर कार्रवाई को अंजाम दे रहा है और इसीलिए मिसाइल अटैक लॉन्च किया गया है। लेकिन इस कंटेक्स्ट के अंदर यह भी समझने की जरूरत है कि जिस तरीके से पश्चिम एशिया के अंदर ये जो झगड़ा है, चाहे इजराइल और गाजा के बीच चल रहा मामला हो या अमेरिकन फोर्सेस के या पश्चिमी देशों के खिलाफ हमलों को अंजाम दे रहा हूथी हो, इन तमाम कंटेक्स्ट के अंदर यह देखना होगा कि ईरान को जैसे कॉर्नर करने की कोशिश हो रही है अंतरराष्ट्रीय मंच पर, ईरान एक तरीके से अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए और अपना मिलिट्री पावर दिखाने की कोशिश भी कर रहा है। लेकिन अगर हम आते हैं 900 से 1000 किलोमीटर का करीब सरहद है ईरान और पाकिस्तान के बीच का, इस सरहदी इलाके के अंदर बहुत लंबे समय से, चाहे बलूचिस्तान का इलाका हो, वो ट्रबल्ड इलाका है, और साथ ही सिस्तान प्रोविंस जो हो ईरान का, उस पूरे इलाके के अंदर काफी समय से ये अटैक चलते रहे हैं। और साथ ही अगर आप जैश अल अदल की भूमिका देखें, ये एक सुन्नी बलूच ऑर्गेनाइजेशन है, सुन्नी आतंकी संगठन है और इसके खिलाफ ये आरोप लगते रहे कि इसके अंदर ईरान के राष्ट्रपति अहमदीनेजाद पर हुए हमले, आतंकी हमले के साथ साथ और भी कई हमलों को अंजाम देने के इस पर आरोप लगते रहे। पाकिस्तान और ईरान के बीच में कई बार इस चीज को लेकर बातचीत हुई है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने खुद इस चीज को स्वीकार किया है कि ये संगठन पाकिस्तान में मौजूद है, इस तरीके के संगठन जो ईरान के खिलाफ आतंकी हमलों को अंजाम देते रहे हैं। लेकिन फिर भी कार्रवाई न होने के बाद ईरान का ये कदम उठाना और अब पाकिस्तान का ये कहना कि वो उसकी सॉवरेनिटी का, उसकी संप्रभुता का उल्लंघन है, और इस पर और विस्तार से आगे हम बातचीत करेंगे। प्रणय, हमारे तमाम मेहमान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हमारे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इस बड़ी खबर पर लगातार हमारी नजरें हैं, आगे भी इसके और क्या कुछ मायने ये समझने की हम कोशिश करेंगे। जी न्यूज़।